जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। ऑपरेशन हर बीतते पल के साथ तेज होते जा रहा है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल दहशतगर्दों का काल बनकर उनकी तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनके आतंकियों को जो पिछले कई दशकों से घाटी को छलनी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के साथ ही सांबा में भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जंगल की आड़ में छिपकर बैठे दहशतगर्दों की तेजी के साथ तलाशी की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि आतंकियों को ढेर किया जा सके। सांबा के जिस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का वो ऊपरी इलाका है जिसे आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सांबा का ये इलाका सीमा के काफी करीब है और माना जाता है कि अक्सर घुसपैठ की कोशिशें इसी रास्ते से होती है। हाल ही में सुरंगों के जरिए घुसपैठ की कई कोशिशों का पर्दाफाश यहीं से हुआ था। सरहद पर लगातार जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रात के अंधेरे में भी बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। हम इस वक्त एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं, सांबा सेक्टर, जिसका यह इलाका हमेशा से पाकिस्तानी चुनौतियों से भरा रहा है। पाकिस्तान की तरफ चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो या सरहद और टनल्स के जरिए घुसपैठ करवाने की, बीएसएफ के जवान हर एक खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तलाशी अभियान के दौरान बंजर इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है। अभियान में ड्रोन और कई उपकरणों की मदद भी ली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध बच ना पाए। इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज है और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे। सो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान वो ऑपरेशन था जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। सांबा में चल रहा ये तलाशी अभियान दिखाता है कि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती के लिए तैयार है। चाहे सीमा पार से आतंकी साजिश हो या देश के अंदर किसी खतरे की आहट, जवाब होगा सटीक और सख्त। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कटोरा लेकर निकले थे शहबाज शरीफ। ईरान से शाहिद ड्रोन की भीख मांगने गए थे, लेकिन वहां भी दुत्कार मिले बिना नहीं लौटे। ईरान ने न सिर्फ ड्रोन देने से इनकार किया बल्कि भारत से रिश्ते सुधारने की सीख भी दे डाली और गाजा पर चुप्पी के लिए लताड़ भी लगाई। मतलब शहबाज शरीफ गए थे भीख मांगने, लौटे खाली हाथ और कटोरा भी टूटा हुआ लेकर आए। कैसे ये रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे थे बड़ी उम्मीदों के साथ। इरादा था ईरान से शाहिद ड्रोन की भीख लेने का, वो ड्रोन जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई और जिस पर नजर अब भारत के दुश्मन की भी है। लेकिन ईरान ने ड्रोन पर पाकिस्तान भरोसा क्यों कर रहा है, इसकी वजह जान लीजिए। चीन और तुर्की के ड्रोन भारत ने नाकाम कर दिए। पाक के सारे हमले विफल रहे। पाकिस्तान उसी मार से जख्मी होकर अब ईरान की शरण में पहुंचा था, जिससे शाहिद ड्रोन की डील पर बात हो सके। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को सीधे और साफ शब्दों में नो बोल दिया। शाहिद ड्रोन की ताकत पाकिस्तान जानता है, इसीलिए वो इस डील के लिए लालायित है। कामिकाज़े सुसाइड ड्रोन है ये, टारगेट से टकराकर विस्फोट करता है। लंबी दूरी के मिशन के लिए डिजाइन है, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। काफी सस्ता कामिकाज़े ड्रोन है, इसे पुअर मैन्स क्रूज मिसाइल कहते हैं। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, राडार पर अदृश्य रहता है, सैटेलाइट ब्लैकआउट होने पर भी काम करता है, स्वार्म ड्रोन अटैक करने की भी क्षमता रखता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान को इसके साथ ही फटकार भी लगाई। ईरान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान गाजा को लेकर अपनी आवाज तेज करे, वरना उसके साथ की कोई जरूरत नहीं। अब मुस्लिम कंट्री ही गाजा के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। इसके साथ
पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे। ईरानी नसीहत के बाद शहबाज शरीफ खाली हाथ पाकिस्तान लौट रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के बदले के बाद पूरी दुनिया जान गई है कि इस वक्त भारत से पंगा लेना किसी भी देश के लिए मुनासिब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीआरपीएफ जासूसी कांड से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बताते हैं। जासूस मोतीराम जाट को 3 लाख रुपए दिए गए थे। 4 से 5 हजार महीने के हिसाब से ये पेमेंट होता था। पाकिस्तान से छोटी पेमेंट मिलती थी जिससे किसी को शक ना हो। 26 मई को एनआईए ने मोतीराम जाट को अरेस्ट किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था सीआरपीएफ का एसआई मोतीराम जाट, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसे 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट किया जाता था। छोटी पेमेंट की जाती थी ताकि किसी को भी शक ना हो और टोटल 3 लाख रुपए मिले थे। एनआईए ने मोतीराम जाट को अरेस्ट किया है। उससे पूछताछ हो रही है कि पाकिस्तान को जासूसी करते हुए आखिरकार उसकी तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा की गई है। पहलगाम के बदले की सीधी स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान उन देश के गद्दारों पर प्रहार कर रहा है जो भारत का खाकर भारत से विश्वासघात कर रहे थे। एनआईए की जांच में एक एक करके पहलगाम की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। नया खुलासा हुआ है सीआरपीएफ के जवान मोतीराम को लेकर। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकियों ने हमला किया, लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ था, कुछ बेहद गहरा, बेहद खतरनाक, और ये खतरनाक षड्यंत्र रचा था भारतीय सुरक्षा में लगे जवान मोतीराम ने। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन का जवान मोतीराम जाट देश की रक्षा का वादा किया था उसने, लेकिन पाक के इशारों पर खेल रहा था खूनी खेल। हमले से पहले पहलगाम में तैनात था मोतीराम। हमले से ठीक पहले हुआ था मोतीराम का ट्रांसफर। 16 अप्रैल को हुआ था मोतीराम का ट्रांसफर। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात था मोतीराम। 26 मई को जासूसी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था मोतीराम का फोन। एनआईए लगातार मोतीराम से पूछताछ कर रहा है और उसके फोन को खंगाल रहा है। मोतीराम ने कितनी जानकारी, कैसी जानकारी, किसे दी, इसका खुलासा तो नहीं हो सका है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिन कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही देश की सुरक्षा में सेंधमारी कर दी। अब भारत के भीतर छिपे पाकिस्तान के आंख, नाक, कान सभी पर स्ट्राइक हो रही है। अब कोई नहीं बचेगा। हर गद्दार पर गिरेगा कानून का कहर।